सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विलुप्त होती जा रही मानवता को ब्रह्म ज्ञान रूपी नव संजीवनी प्रदान कर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले संत निरंकारी मिशन की नींव रखने वाले महान विभूति परम पूज्य बाबा बूटा सिंह जी के बारे में कुछ बातें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अविभाज्य हिंदुस्तान के कैमलपुर जिले के हदवाल गांव में भाई साहिब बिशन सिंह जी एवं माता मायावंती जी नामक दंपत्ति निवास कर रहे थे। उनकी सांपत्तिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन नेकी के रास्ते पर चलकर वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। धार्मिक वृत्ति रखने के कारण सदाचारी और नेकी के रास्ते पर चलने वाले परिवार के रूप में वे उस क्षेत्र में सुपरिचित थे। 1873 में इस माता मायावंती की गोद में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। संतान प्राप्ति की खुशी में पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम रखा बूटा। पंजाबी भाषा में बूटा शब्द का भावार्थ होता है पौधा। उस समय किसको पता था कि यही बूटा आगे जाकर पूरी मानवता को कृतार्थ करने वाले ब्रह्मज्ञान का बूटा बनेगा। ईश्वरीय लीला अपरंपार है। किस घट के माध्यम से कौन सा काम करवाना है यही जानता है। बाबा बूटा सिंह जी के माता पिता धार्मिक वृत्ति के होने के कारण नित्य प्रति पूजा पाठ करना तथा धार्मिक स्थानों पर जाना उनके जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका था। स्वाभाविक रूप से इन धार्मिक बातों के संस्कार बालक बूटा सिंह पर अनायास ही मुखरित होते गए। भगवत भक्ति में बाबा बूटा सिंह जी की रुचि बचपन से ही देखी गई। जब उनके संगी साथी खेल कूद और मौज मस्ती एवं शरारतों में लगे रहते थे, उस समय यह बालक बुजुर्गों की संगति में बैठकर प्रभु चर्चा में भाग लेता था। हरि चर्चा करने में उसे बड़ा आनंद आता था। बाबा बूटा सिंह जी के 3 भाई और 1 बहन थी, लेकिन अन्य भाई बहनों में इनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। माता पिता के साथ गुरुद्वारे में जाकर शांत भाव से कीर्तन सुनना उन्हें बेहद पसंद था। इस संगत का प्रभाव यह हुआ कि बचपन में ही उन्होंने कीर्तन करना आरंभ कर दिया था। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। जब वे गाते तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा प्रतीत होता कि निरंकार प्रभु इस बालक को भक्ति में संस्कारों का रसपान कराकर उस समय से ही मानव जाति के भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इस तरह बाबा बूटा सिंह जी का बचपन भक्तिमय वातावरण में आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। गुरुद्वारों में कीर्तन करते करते बाबा बूटा सिंह जी ने युवा अवस्था को छू लिया। बहुआयामी व्यक्तित्व और स्वतंत्र स्वभाव के स्वामी बाबा बूटा सिंह जी रोज़मर्रा की जिंदगी जिएंगे इसकी बिल्कुल संभावना नहीं थी। फिर भी उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उन्हें अर्थार्जन करने के लिए कुछ समय फौज में नौकरी करनी पड़ी। फौज का कड़ा रुख और बंधन उन्हें ज़्यादा दिन उसमें टिका नहीं सका। जल्द ही उन्होंने इस नौकरी को अलविदा कह दिया। वे ऐसे व्यवसाय की खोज में थे जिससे उन्हें आजीविका का साधन भी मिले और अपनी धार्मिक रुचि के अनुसार आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए समय भी मिल पाए। उस समय बाबा बूटा सिंह जी कैमलपुर जिले के फतेहगंज इलाके में व्यवसाय कर रहे थे। फिजूल की बातों में समय गंवाना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने मेहनत मशक्क़त करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करने का निर्णय लिया था। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, इस संतोक्ति के अनुसार उन्हें एक अच्छा व्यवसाय मिला। टैटू, जी हाँ, टैटू यानी हाथों और बाजू आदि पर फूल तथा नाम आदि गोदना। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर अपने देश में वापस जाते समय हिंदुस्तान की याद कायम रखने के लिए अपने बाजुओं पर तथा हाथों पर विभिन्न प्रकार की निशानियां गुदवा लेते थे। अनेक भारतीय स्त्री पुरुष भी अपने प्रिय व्यक्ति का नाम या अपने इष्ट देवता का चित्र तथा अन्य नक्शी काम गुदवा लेते। यह हम आज भी देखते हैं। तात्पर्य यही है कि बाबा बूटा सिंह जी को उनका मनपसंद व्यवसाय मिल चुका था। इस व्यवसाय के लिए उन्हें किसी खास स्थान पर नहीं बैठना पड़ता था।
और किसी के बंधन में रहने का तो सवाल ही नहीं था। यह व्यवसाय करते समय उनका विभिन्न लोगों के साथ संपर्क होता रहा और बैठे बैठे उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा नित्य प्रति गुरुद्वारे में जाकर कीर्तन करने के लिए भी उन्हें भरपूर समय मिल पाता। इस प्रकार उनके जीवन में ठहराव आया। टैटू के व्यवसाय में उन्हें काफ़ी अच्छी आमदनी मिल रही थी। वो चाहते तो बहुत कुछ जायदाद भी बना सकते थे, लेकिन सांसारिक चीज़ों ने उन्हें कभी नहीं लुभाया। जीवन पर्यंत किसी चीज़ का संचय नहीं किया। बाबा बूटा सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उन्हें अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। आप खुशमिजाज थे। शारीरिक तौर पर आप ऊंचे लंबे थे तथा बहुत तेज चलते थे। प्रकृति से आप सुदृढ़ थे। आपकी उम्र जब 18 साल की हुई तो उस समय की समाज व्यवस्था के अनुसार माता पिता ने आपका विवाह भाई साहब आशा सिंह जग्गी जी की सुपुत्री लाजवंती जी के साथ कर दिया, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सन 1904 में लाजवंती जी प्लेग की बीमारी का शिकार होकर परलोक सिधार गई। उसके बाद बाबा बूटा सिंह जी का विवाह हदवाल की ही वंती जी से हुआ। दुनियावी रूप में आपकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन हर बच्चे और मानव मात्र को आप एक पिता वाली सरपरस्ती, प्यार और रहनुमाई देते रहे। बचपन से ही गुरबाणी का गायन करते रहने से बाबा बूटा सिंह जी के दिल में प्रभु मिलन की तीव्र जिज्ञासा जागी। गुरबाणी में जब जब ईश्वर की ओर संकेत करने वाला कोई शब्द आता, तब तब उनकी जिज्ञासा परम सीमा पर पहुंच जाती। गुरबाणी के कई शब्दों में ईश्वर के लिए तू कह के पुकारा गया है। तू शब्द हम अपने सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके दिल में यही भाव प्रकट होता कि अगर यह तू शब्द से अकाल पुरख का वर्णन किया गया है तो अकाल पुरख मेरे सामने ही होना चाहिए, लेकिन सामने होते हुए भी यह मुझे क्यों दिखाई नहीं पड़ता? ऐसा यक्ष प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होता था। यह अलौकिक रहस्य जानने के लिए वे इतने उत्सुक हो उठते कि फूट फूट कर रो पड़ते। पावन वाणी का एक शब्द है, तू दरियाऊ दाना बिना मैं मछली कैसे अंतु लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझसे निकसी फूटी मरा। अर्थात हे प्रभु, तुम एक सागर हो, पालनहार हो। इस अथाह सागर में मैं एक मछली की भांति हूँ और तेरा अंत पार मैं कैसे जान सकता हूँ। जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू है। तुझसे निकल पड़ूँ तो एकदम मर जाऊँ। यह शब्द पढ़ते ही उनके मन में यह सवाल पैदा होता कि यह सागर कौन सा है और उस सागर की मछलियाँ हम किस प्रकार हैं। यह सवाल वे कई विद्वानों से पूछते, लेकिन इसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता। फिर वे स्वयं ही घंटों खामोश रहते और कल्पना द्वारा अपने अकाल पुरख के चरणों में अरदास करते कि उन्हें सद्मार्ग पर ले जाएं। सत्य को जानने की चाहत आप में बचपन से ही थी। गुरबाणी का कीर्तन आप हृदय की गहराइयों से करते थे। आपकी मधुर रचना की मिठास से श्रोताओं पर जादू सा प्रभाव पड़ता था। गुरबाणी का पाठ या कीर्तन करते हुए आपका मन वैराग्य से भर जाता था। कई बार गाते गाते ही आपका गला रुध जाता था। कहते हैं कि प्रभु चरणों में सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सतगुरु की परम अनुकंपा उस पर हो ही जाती है। आगे जाकर ऐसा ही हुआ बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में। रावलपिंडी के गुरुद्वारे में उस दिन हमेशा की भांति सत्संग चल रहा था। श्रद्धालु भक्तजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वातावरण भक्तिभाव से सराबोर हो चुका था। ऐसे सुंदर वातावरण में एक मधुर स्वर गूंज रहा था, मोहन घर आओ। गुरबाणी के इस शब्द का गायन कर रहे थे बाबा बूटा सिंह जी। कीर्तन में आप इतने भाव विभोर हो चुके थे कि समस्त संगत भी आपके साथ झूम रही थी। आपके वैराग्य से परिपूर्ण हृदय से निकले ये बोल जैसे मोहन के हृदय को छू गए। मोहन यानी ईश्वर, प्रभु परमात्मा, यह अलग से बताने की क्या आवश्यकता है। भक्त वत्सल प्रभु इन भावनोत्कट हृदय द्वारों से द्रवित हो उठे। इस कीर्तन के बाद बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। यह घटना थी बाबा बूटा सिंह जी की भाई साहब काहन सिंह जी से हुई। जिस संगत में बाबा बूटा सिंह जी ने यह कीर्तन गाया, उसी संगत में भाई काहन सिंह जी उपस्थित थे। उन्होंने भी यह भावपूर्ण कीर्तन श्रवण किया था। वास्तव में भाई काहन सिंह जी ऐसे ही महान भक्त की तलाश में थे।
कीर्तन समाप्त होने के बाद भाई काहन सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी के पास गए और कहने लगे, भाई साहब, क्या सचमुच ही मोहन आपके घर में आते हैं या यूं ही लोगों की वाह वाह ले रहे हो? इतना कहकर भाई काहन सिंह जी वहां से चल दिए। लेकिन इस वाक्य से बाबा बूटा सिंह जी के दिल पर गहरी चोट लगी। सोचने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि इस महात्मा के पास अवश्य ही मोहन का पता है और मुझे वह हासिल करना है। मुझे इस महात्मा को मिलना ही होगा। ऐसा सोचकर आप गुरुद्वारे के बाहर निकलने के बाद सीधे ही भाई काहन सिंह जी के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद काफ़ी समय तक निरंकार प्रभु के बारे में ज्ञान चर्चा हुई। बाबा बूटा सिंह जी गुरबानी के रसिया तो थे ही, इसी कारण भाई काहन सिंह जी के साथ गुरबानी के आधार पर हुई ज्ञान चर्चा से आप बहुत प्रभावित हुए। काहन सिंह जी के कथन से छलक रही थी सत्य निष्ठा, दृढ़ता और विश्वास से आपका अंतःकरण प्रभु मिलन के लिए और अधिक आतुर हो उठा। मन में शांति का एहसास हुआ और उनका हृदय आनंद से गदगद हो उठा। वास्तव में भाई काहन सिंह जी ने आपके हृदय की निर्मलता और प्रेम को पहचान लिया था। वे तो स्वयं भी ऐसे महान ग्राहक को ढूंढ रहे थे जो उनके पास मौजूद ब्रह्मज्ञान रूपी हीरे को संभाल सके। बाबा बूटा सिंह जी की तीव्र जिज्ञासा से वे प्रसन्न हो गए और ज्ञान चर्चा के बाद उन्होंने आपको दूसरे दिन सुबह फिर आने के लिए कहा। इधर बाबा बूटा सिंह जी के दिल में बड़ी खलबली मची हुई थी। उनका हृदय यह गवाही दे रहा था कि अब मुझे इस निरंकार का रहस्य जानना ही होगा और यह जानने के लिए मुझे इस महात्मा का द्वार नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बूटा सिंह जी की ज्ञान जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। भाई साहब ने उन्हें दूसरे दिन सुबह बुलाया था, लेकिन दूसरे दिन का सूरज चढ़ने तक का एक एक क्षण उन्हें एक युग जैसा लग रहा था। आखिर वह रात का समय व्यतीत हुआ और सूरज चढ़ा। आपके जीवन में यह सूरज एक नया प्रकाश लेकर आया। सन 1914 के उस महान दिवस की तारीख आज उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन बाबा बूटा सिंह जी के जीवन में क्रांति लाने वाला वह दिन वाकई अमर हो गया है। उस दिन उषा काल होते ही आप भाई काहन सिंह जी के निवास की ओर चल पड़े। सूर्य की सेनोरी किरणों के आगमन के साथ ही भाई काहन सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया, अर्थात उन्हें सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु का दर्शन कराया। निरंकार प्रभु का अद्भुत रूप देखकर बाबा बूटा सिंह जी आनंद विभोर होकर नाचने लगे। उन्होंने अपने सतगुरु भाई काहन सिंह जी के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार किया। सतगुरु देव का वरद हस्त सिर पर टिकते ही बाबा बूटा सिंह जी का सर्वांग अलौकिक आनंद से पुलकित हो उठा। अपने प्रभु को अंग संग देखकर उनके आनंद का कोई पारावार न रहा। आनंद विभोर होकर उनके मुख से सहजोद्गार निकल पड़े, मिल गया, मिल गया। आज सचमुच ही मोहन उनके घर आ चुका था और वे भी मोहन के घर में दाखिल हो चुके थे। नदी का सागर से मिलन हुआ था और ज्योति अपनी निज ज्योति में प्रवेश कर चुकी थी। जीव और शिव का अंतर समाप्त हो चुका था। सब कुछ एकाकार हो चुका था, निरंकार में हो गया था। बाकी बचा था तो केवल एक प्रभु नाम, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा परोपकार है तो वह है मानव को अपने निज स्वरूप का दीदार कराना, उसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाकर जीवन मुक्ति का दान देना। इसी को सहज अवस्था भी कहा जाता है। यह सब कुछ संभव होता है ब्रह्मज्ञान के द्वारा। वास्तव में यह अपरोक्ष ज्ञान बोध होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर का स्वरूप का बोध। यह बोध यज्ञ, तप, दान अथवा पूजा पाठ से संभव नहीं। जिस प्रकार से एक जला हुआ दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार ज्ञान का बोध एक ब्रह्मवेत्ता महात्मा से श्रद्धालु को प्राप्त होता है। संत कबीर जी कहते हैं, भव सागर की त्रास ते सतगुर की पकड़ो बाही, गुर बिन कौन उबारसी भव जल धारा माही। अर्थात भव सागर से बचना है तो सतगुरु का हाथ पकड़ लो, उसके बगैर भवजल धारा से दूसरा कौन बचा सकता है। सच्चाई तो यह है कि आज तक संसार में जिस किसी को भी यह ब्रह्मज्ञान रूपी हीरा मिला, उसके दिल में मानव मात्र के प्रति परोपकार की भावना जागी है। स्वाभाविक रूप में उन्होंने इस सत्य को, ज्योति को औरों तक पहुंचाने का भरकस यत्न किया है। लेकिन आज हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी
हर मानव तक यह सत्य नहीं पहुंच पाया है। मन में यही प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या होगा। थोड़ा सा विचार करने के पश्चात इस बात का एहसास होता है कि जिन जिन महापुरुषों ने संसार में इस सत्य का उद्घोष किया, उन्हें संसार ने ठीक से जीने ही नहीं दिया। यह अलग बात है कि इसके बावजूद महापुरुषों ने अपना परोपकार का भाव नहीं छोड़ा। जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि संत न छोड़े संतता, कोटिक मिले असंत, मलया भुअंगम बेधिया शीतलता न तजंत। भाई काहन सिंह जी की कृपा से बाबा बूटा सिंह जी को यह अलौकिक ज्ञान रूपी रहस्य का पता चला। तब वे ब्रह्मानंद में तल्लीन हो गए। उनके हृदय में भी परोपकार का भाव जागृत हुआ। तब उन्होंने अपने सतगुरु के चरणों में अरदास रखी कि हे दीनदयाल, मैं यह ज्ञान सारे संसार में बांटना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए और किसी प्रकार का बंधन ना डालें, क्योंकि आज संसार में इस ज्ञान के लिए लोग तड़प रहे हैं। भाई काहन सिंह जी ने यह मन ही मन में जान लिया था कि आपका निर्मल हृदय ब्रह्म ज्ञान का खजाना बांटने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, और यह ज्ञान संसार के हर मानव, हर इंसान तक पहुँचे, यह उनके अपने दिल की भी तमन्ना थी। लेकिन भाई काहन सिंह जी अपने पूर्वानुभव से वाकिफ थे। सत्य का ज्ञान बांटने की कोशिश करने वाले उनके पूर्वजों के साथ उस समय के रूढ़िवादी लोगों ने दुर्व्यवहार किया था। वह उनकी आंखों के सामने था। सत्य पर आधारित वचन करने के लिए और परंपरावादी रीति रिवाजों रिवायतों को न मानने के कारण समाज के लोगों ने उनसे रोटी बेटी के संबंध तक विच्छेद कर लिए थे। इसीलिए भाई काहन सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी को प्रभु का ज्ञान बांटने से रोका और कहा कि आज जो लोग आपकी मीठी बाणी का कीर्तन सुनकर झूम उठते हैं, प्यार से भगत जी कहते हैं, वे लोग ही आपकी प्रभु प्राप्ति की आवाज़ सुनकर आपको दीवाना कहेंगे। हो सकता है आपको शारीरिक यातनाएं भी दें। इतना सुनने के बावजूद भी बाबा बूटा सिंह जी का हृदय सत्य का ज्ञान बांटने के लिए लालायित था। उन्होंने सतगुरुदेव के चरण पकड़कर प्रार्थना रखी कि आप शारीरिक यातनाओं की परवाह न करते हुए प्रभु चर्चा और ब्रह्मज्ञान का प्रसार घर घर करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इतने अधिक जिज्ञासु हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं। कई प्रकार के कर्मकांड में या स्वार्थी धार्मिक आगुओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। उन तक यह ब्रह्मज्ञान की रोशनी पहुंचाना जरूरी है। आखिर सतगुरु तो सतगुरु होता है। बाबा बूटा सिंह जी की भावनाओं की उन्होंने श्लाघा की, लेकिन तुरंत ज्ञान बांटने की आज्ञा नहीं दी। गुरु के आदेश को शिरोधार्य करते हुए 15 वर्षों तक आप स्वयं ही इस अमूल्य ज्ञान रूपी अमृत का रसपान करते रहे। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।